आप सभी का स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन। इस वीडियो में हम डाउ थ्योरी के सिद्धांत के बारे में जानेंगे, जिसे हम चार्ट पर भी रीड करेंगे। अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी, ट्रेंड को 3 फेज में डिवाइड किया गया है: एक्यूमुलेशन फेज, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इन सभी फेज को हम डिटेल में आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एमजे आप सभी का स्वागत करता हूं प्राइस एक्शन सीरीज के इस एपिसोड 4 में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, डाउ थ्योरी का जो मेन उपयोग किया जाता है उससे क्या है, किसी भी मार्केट का या किसी भी स्टॉक का जो है हम डायरेक्शन जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब उसका ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट जो है बुलिश रहेगा, कि बेरिश रहने वाला है, कि साइडवेज है। मार्केट की कंडीशन को मार्केट के ट्रेंड को बताता है। लेकिन वो कैसे रीड किया जाता है उसको हम चार्ट पे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इन सब चीजों को हमें जानना जरूरी है कि हम डाउ थ्योरी आखिर यूज क्यों करते हैं। और इसको जो है चार्ल्स लेस एच डाउ नामक व्यक्ति ने इसको जो है इस थ्योरी को बनाया। इसी ने सबसे पहले चार्ट पर प्राइस को रीड करना शुरू किया। लगभग 200 से अधिक चार्ट को इसने रीड किया, उसके बाद जाके इसने ये थ्योरी बनाया। लेकिन आगे चल के उस थ्योरी में कुछ संशोधन किए गए, जिसको संशोधन करने वाले विलियम पीटर हैमिल्टन एंड रॉबर्ट रिया नामक व्यक्ति ने किया। बाकी किसने बनाया, क्या किया, उससे कोई लेना नहीं है। सबसे मेजर जो हमारा है कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं डाउ थ्योरी से, तो ये सबसे मेन टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं और ट्राई करते हैं और सीखते हैं कि कैसे जो है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, डाउ थ्योरी के अनुसार जो है बाजार में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है प्राइमरी ट्रेंड, और दूसरा होता है रिट्रेसमेंट, और तीसरा होता है सेकेंडरी ट्रेंड। ठीक है, तो जो प्राइमरी ट्रेंड होता है वो 1 साल या 1 साल से अधिक होता है, और रिट्रेसमेंट जो है कुछ हफ्ते से लेकर कुछ महीनों तक होता है, और सेकेंडरी जो ट्रेंड होता है कुछ हफ्तों के लिए होता है या कुछ समय के लिए होता है, ये रहता है। ठीक है, तो ये ट्रेंड होता है। देखिए, कभी कभी होता क्या है कि जैसे एक लंबी जो है रैली दे रहे मार्केट में, एक लंबी जो है रैली हो जाता है। रैली के बाद क्या होता है, रिट्रेसमेंट होता है। तो हमें जो है जब रैली हो तो कभी भी यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। हम अक्सर क्या होता है, यहाँ पे जो है ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन हमें क्या है, रिट्रेसमेंट का इंतजार करना चाहिए, और एक रिट्रेसमेंट जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए आए और जब ये ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करे, तो इसके ऊपर अगर कोई सपोर्ट है वहां को ब्रेक करे, और फिर यहाँ से आपको एक पोजीशन बनाना चाहिए। फिर एक अच्छी रैली आपको शॉर्ट पीरियड में मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे बना लेते हैं तो ये जो है आप ट्रैप हो जाते हैं और लंबे समय तक आप इसी में फंसे रह जाते हैं। तो कभी भी आपको जब पोजीशन बनाए, या तो फ्रेश आप यहाँ बना सकते हैं प्राइमरी ट्रेंड में, तो बना लीजिए, मतलब ये जो आपका प्राइमरी ट्रेंड है। अदरवाइज अगर यहाँ नहीं बना पाए तो हमेशा आप ये कोशिश करिए कि रिट्रेसमेंट के दौरान ही, जब रिट्रेसमेंट हो तब आप पोजीशन बनाएं। अदरवाइज सेकेंडरी ट्रेंड में आप कभी ना बनाएं, जो कुछ समय के लिए होता है कि मतलब ये बीच में आप बनाएंगे तो प्रॉफिट कम होगा आपका। लेकिन अगर यहाँ बनाएंगे और यहाँ बनाएंगे तो प्रॉफिट आपको अच्छा खासा मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया, आपको मैंने बताने की कोशिश किया कि ट्रेंड जो है 3 तरह के होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रेंड जो है 3 फेज में डिवाइडेड है। ठीक है, जो ट्रेंड होता है 3 फेज में डिवाइड है। एक होता है एक्यूमुलेशन फेज होता है। ठीक है, जैसे एक्यूमुलेशन फेज होता है क्या है, जैसे मान लीजिए एक प्राइस है, इसकी ये प्राइस है। ठीक है, प्राइस जब इसके बीच में ऐसे दौड़ रहा है इसके अंदर, तो ये एक एक्यूमुलेशन फेज होता है। ठीक है, और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं इसी के अंदर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें वो मान लीजिए इनके 10 लाख शेयर पड़े हुए हैं, तो इस फेज में इनको 10 लाख शेयर बाय करने में आसानी होगी। क्योंकि जो मान लीजिए यहाँ पे प्राइस बीच में कहीं दे रखा है तो बार बार आता जाता रहेगा, तो इनको ये आसानी से इनका जो है बाय हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक्यूमुलेशन फेज होता है। जब एक्यूमुलेशन फेज के बाद जब निकलता है तो बड़ी तेजी से भागता है, तो पब्लिक की जब भागता है तो पब्लिक की रडार में आ जाता है। तो उसको जब दूसरा क्या कहते हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज कहते हैं। और फिर पब्लिक यहाँ पे खरीदता है, यहाँ पे खरीदता है, और मार्केट में धीरे धीरे बहुत जल्दी ऊपर की तरफ पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है। फिर इसमें जो है हमेशा से कंटिन्यू चलता नहीं है, तो फिर धीरे धीरे ये इसमें प्रॉफिट बुकिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पोजीशन बना के रखा हुआ प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, फिर ये नीचे धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, फिर नीचे आता है। तो ये फिर जब नीचे आता है तो यहाँ पे जो है एक तरह से इसको रिट्रेसमेंट कहते हैं। और जो मान लीजिए यहाँ पे अगर मान लीजिए ये जो स्मार्ट ट्रेडर है, तो ये क्या करते हैं, कुछ अपना और पोजीशन ऐड करना होता है और कर लेते हैं, या फ्रेश कोई किसी को एंट्री बनानी होती है तो रिट्रेसमेंट में बनाते हैं, और फिर एक अच्छी रैली आपको देखने को मिल जाती है। ये हमेशा होता है, बहुत कम स्टॉक होते हैं जो इससे डायरेक्ट गए और उसके बाद डायरेक्ट गिर जाए। कुछ अगर ऐसा है तो कुछ ना कुछ उसमें गलत न्यूज चल रही है, या कुछ गलत तरीके से उसमें कुछ भी ऑपरेटर के द्वारा किया जा रहा है। नहीं तो अदरवाइज जो प्रोसेस तो तरीका होता है ऐसे ही, ऊपर जाएगा, फिर एक रिट्रेसमेंट होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ नीचे आएगा, फिर इस तरह से ये रिट्रेसमेंट, इस तरह से ये मार्केट में तेजी चलती रहती है, इसी तरह से गिरावट भी होती रहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये कि अप ट्रेंड जो है होता है
अच्छा, ये दूसरी चीज ये होती है कि अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ रहा है तो प्राइस के बढ़ने के साथ नीचे जो वॉल्यूम आ रहे हैं वॉल्यूम बढ़ते हुए होना चाहिए, ठीक। और दूसरा, जब अगर गिर रहा है प्राइस तो वॉल्यूम जो है घटते हुए होना चाहिए। तो ये सब साइन होते हैं कि प्राइस को एक प्रॉपर तरीके से आप रीड कर सकते हैं, और अगर इस तरह से है तो इसके मतलब प्रॉपर कंपनी जो है सही तरीके से काम कर रहा है। ये नहीं कि अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है तो इसके मतलब ये जो है कुछ ना कुछ जो है इसमें गलत हो रहा है। तो ऐसे स्टॉक से आप दूर रहें, ठीक है। तो अब हम इसमें कुछ समझते हैं कि देखिए, अब मेरा मेन समझाने का मतलब क्या है, इसमें ये समझने की कोशिश करिए आप, ठीक है। प्राइस हमेशा जो है प्राइस ऐसे जाता है, हाई बनाता है, ठीक है। हाई बनाने के बाद एक हाई बनाता है, इसको क्या बोलते हैं, इस हाई, और जहां से हमेशा जो है प्राइस बढ़ता ही ऊपर की तरफ भागता ही नहीं जाता, जब भागता है तो फिर नीचे की तरफ भी आता है। तो जहां से वो गिरता है उसको बोलते हैं पीवोट, ठीक है। इसको पीवोट बोलते हैं, जहां से यू टर्न लेता है, मतलब यहां से यू टर्न लिया, ठीक है, जहां से यू टर्न लिया उसको पीवोट बोलते हैं। इसको आप बोलते हैं पीवोट, ठीक है, इसको पीवोट बोलते हैं। मैं पी से इंडिकेट करूंगा, आप समझ जाइएगा, ये पीवोट है। यहां से टर्न लिया, अब मान लीजिए हाई बनाया तो लो बनाएगा। अब ये ऐसा है कि हमेशा जाता रहेगा तो फिर ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर एक हाई बनाएगा, तो ये हायर हाई बना लेता है, ठीक है, हायर हाई बना लिया। अब मार्केट फिर ये हमेशा जाएगा नहीं, फिर नीचे आएगा। तो अब क्या करें, अगर इसके ऊपर जो है इसने हाई बनाया हुआ है, ठीक है, इसने इसके ऊपर बनाया, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ये हो गया कि अगर इसने हायर लो बनाया हुआ है, ठीक है, ये हायर लो बना लिया, तो इसके मतलब क्या है, मार्केट अप ट्रेंड है, ठीक है। आप समझिएगा ध्यान से, फिर आप चार्ट पे भी दिखाएंगे आपको। देखिए, लोअर हायर लोअर, हाई हायर हाई, तो ये अप ट्रेंड, ठीक, ये हो गया अप ट्रेंड, ठीक है। और अगर मान लीजिए अब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए नीचे से गिर रहा है, ऊपर गया, यहां लो बनाया, यहां हाई बनाया, फिर नीचे आया, एक लोअर लो बना दिया, और ऊपर गया, क्या बना दिया, यहां पे लोअर हाई बनाया, ठीक है, लोअर हाई बनाया। तो अब क्या है, प्राइस जो है ये हो गया डाउन ट्रेंड, मतलब जो ट्रेंड होगा उसको आप डाउन ट्रेंड करेंगे। जो भी आप टाइम फ्रेम यूज करेंगे उस टाइम फ्रेम में उसका जो ट्रेंड होगा वो डाउन होगा, चाहे आप 1 आवर यूज कर लें, 1 डे यूज कर लें, जो भी कर लें। अगर आप 1 डे या आप वीकली चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें आपको माइनर जो कैंडल होते हैं उसको भी रीड करना पड़ता है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इसमें डाउन साइड, अब देखिए साइड वेज कैसे होंगे, आप ये भी समझ लीजिए, ठीक है। साइड वेज में आपको समझने के लिए देखिए, अगर आपको साइड वेज समझना है तो इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए ये गया, प्राइस हाई बनाया, ठीक, नीचे आया, लो बना दिया, फिर ये ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे क्या बनाया, लोअर हाई बनाया, ना कि हायर हाई। अब इससे क्या होगा, ये कंफर्म हो गया ये ना ये अपट्रेंड नहीं है। और फिर जब ये नीचे आया तो इसके नीचे भी नहीं गया, तो क्या हो गया, ये यहां भी इसने बनाया हायर लो बना लिया, ठीक है। तो इसके मतलब प्राइस ये तो ना डाउन गया, डाउन साइड डाउन ट्रेंड है, ना ये अप ट्रेंड है, इसके मतलब क्या हो गया, ये एक साइडवेज मार्केट में है, मतलब एक साइडवेज हो गया। तो ये हो गया दो तरह के, डाउन हो गया, साइडवेज। तो 3 तरह के डायरेक्शन ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, और तीसरा होता है साइडवेज, ठीक है। तो अब इसको अगर आपको चार्ट पे देखना है तो अब हम चार्ट पे चलते हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे कोई ये टाटा मोटर का चार्ट है, हमने टाटा मोटर का चार्ट ओपन कर रखा है, और ठीक है, ये टाटा मोटर का चार्ट है। देखिए हमें कहाँ मिलेगा सही, जैसे ये मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ समझते हैं। देखिए यहाँ समझना है, बाकी आप अपने हिसाब से एनालिसिस करेंगे तो आपको अच्छा डायरेक्शन, अभी ये नहीं बताना कि आपको पोजीशन कहाँ पे लेना है, ये सब चीज़ें नहीं, अभी आपको केवल हाई मतलब डायरेक्ट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। जैसे मान लीजिए 1 आवर का चार्ट है, अब प्राइस यहाँ जैसे यहाँ से चलना शुरू किया, मान लीजिए यहाँ से चल रहा है, यहाँ गया, तो क्या हुआ, यहाँ पे एक हाई बना लिया, ठीक, यहाँ हाई बनाया, फिर अब नीचे आया, तो मतलब क्या हुआ, ये मान लीजिए नीचे है यहाँ पे, तो यहाँ से ये नीचे यहाँ आया, ठीक, मुड़ा, यहाँ पे एक लो बना लिया, फिर इसने फिर ऊपर गया ये, ठीक है, ऊपर गया तो क्या हुआ, हायर हाई बनाया, फिर ये नीचे आया, लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं किया, फिर ये नीचे आया। अब देखिए यहाँ पे हायर हाई हो गया और यहाँ पे जो है लोअर लो हो गया, ठीक है। अभी मान ली प्राइस अब इसी में है, तो अभी क्या आप कंसीडर करेंगे, अभी की मार्केट जो है अप ट्रेंड में इंटैक्ट है। हाँ, बाद में ये भले नीचे गया वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे जो मार्केट था वो अप ट्रेंड में था, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको कहीं और देखते हैं जो आपको बेहतर एग्जांपल के रूप में समझाया जा सके, जैसे देखिए और देख लेते हैं। जैसे आप ये भी समझ सकते हैं, ये भी एक तरह से है, कंसीडर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक
अब प्राइस जो है यहाँ से चलना शुरू किया, मान लीजिए यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, यहाँ गया और फिर यही लो बना दिया मान लीजिए, और फिर ये हाई गया इधर। एक मिनट, ये थोड़ा सा माइनर में है तो थोड़ा सा हम बड़ा कैंडल ढूंढ रहे हैं कि जहाँ पे बड़ी कैंडल होगी तो आसानी से उस एनालिसिस करने में आसान रहेगा, ठीक है। और छोटे कैंडल पे चलिए, अगर माइनर छोटे छोटे कैंडल्स हैं, कई हैं, बढ़ रहे हैं, तो वो जो है आपको वीकली और डेली बेस अगर आप एनालिसिस करेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद होगा, मतलब उससे ज़्यादा अच्छा ट्रेंड पता चलेगा, ठीक है। अब जैसे आपको, ठीक है, ये अब जैसे यहीं पे मान लीजिए, अब ये हमें ये अगर आपको सीखना है यहाँ पे, हाँ जैसे ये ले लीजिए, अगर मान लीजिए हम यहाँ देखते हैं, अब आपको एकदम बेहतरीन ये एग्जांपल है कि नहीं, यहाँ पे गया, हाई बनाया, फिर लो आया, फिर हाई बनाया, फिर लो, मतलब इसके लो को जो यहाँ पे लो बना था उसको ब्रेक नहीं किया, हाई बना दिया, तो क्या ये है, अप ट्रेंड है, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पे आया, लो, हाई गया, फिर यहाँ पे देखिए लो बनाया, फिर देखिए इधर गया, इसको हाई को ब्रेक नहीं किया, और बस लोअर लो यहाँ, अब देखिए ऐसे समझिए, ये जो पूरा ये कैंडल है ऐसे आप मूव हो रहा है, ठीक है, फिर ये इधर आया, फिर ये इधर चला गया, तो ये भी एक तरह से ये क्या है, डाउन ट्रेंड है, मतलब यहाँ पे लोअर लो बन रहे हैं और ये लोअर हाई, हाई एंड लोअर हाई बन रहा है, ठीक है। अगर देखिए साइडवेज का मार्केट अगर आपको देखना है तो ऐसा आप चार्ट ढूंढिए जहाँ पे मैं छोटे टाइम फ्रेम ले लेता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा कैंडल मिलेंगे। एक मिनट ज़रा होल्ड करिएगा। क्या होगा, बेहतर ट्रेंड जो है तभी पता चलेगा जिससे कैंडल बन गया। अब जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे हद तक कुछ है, देखें ये है हाई बनाया, लो बनाया, हाँ बिल्कुल देखिए एकदम एग्जांपल इसका सही है। अब देखिए यहाँ पे गया, हाई बनाया, हाई के बाद यहाँ पे आया, एक तरह से लो बन गया, ठीक है। लो बनने के बाद फिर देखिए ऊपर गया और इस लाइन को यहाँ पे, मतलब ये जो हमने कैंडल यहाँ बनाया था उसको ब्रेक नहीं किया, मतलब हाई को ब्रेक नहीं किया, और फिर देखिए यहाँ पे आया, यहाँ गया, और फिर इसने जो है यहाँ से यहाँ आया, तो अभी क्या है ना, इसको ब्रेक किया है, मतलब ये देखिए हाई, ये है लोअर हाई, ठीक है, ये हाई एंड लोअर हाई, ठीक है, ये हायर लो है, ठीक है। तो क्या हुआ, एक तरह से ये साइडवेज है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए एक कैंडल के अंदर ये ट्रेड भी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे पूरा अगर ये आप डायरेक्शन देखें तो यहाँ पे साइडवेज हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे साइडवेज मार्केट होता है, कैसे अप ट्रेंड होता है और कैसे डाउन ट्रेंड होता है, और मेन यही जो है डाउ थ्योरी है। और अगर इस पे आप बहुत मेहनत करिए, अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा, जिससे आपको मैं बेहतर जो है, आपको अगर इस पे अगेन कोई एक क्लास लेनी होगी तो उसका मैं वीडियो आपको बना के शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए